तो इस प्रकार इन मुनराज को जो अवदेशावधि ज्ञान के धारी हैं, इनको हम विदेश क्षेत्र में विराजमान हैं, इनको हम यहाँ बैठे बैठे ही मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार करते हैं। आप जैसा ज्ञान हमें भी प्राप्त हो। आइए इसके अर्थ को समझते हैं। या संस्ततः, या माने जो स्तुति की गई। कौन जो? किनकी बात चल रही है यहाँ पर? प्रथमम जनेन्द्रम। यहाँ क्लियर किया गया इस छंद में, पहले छंद में क्लियर नहीं किया गया कौन सी भगवान की स्तुति है, लेकिन यहाँ अंतिम लाइन पर कह दिया गया है प्रथमम जनेन्द्रम। तो प्रथम जनेन्द्र कौन है? आदिनाथ भगवान, ऋषभदेव भगवान। तो इसीलिए वो यह माने जो माने आदिनाथ भगवान। तो जो आदिनाथ भगवान संस्तुतः माने स्तुति किए गए, किसके द्वारा? सकल वांग्मय तत्व बोधा। सकल माने संपूर्ण, सभी, जैसे सकल समाज वही सकल। तो सकल माने सभी, समस्त, वांग्मय, वांग्मय माने द्वादशांग, तत्व बोधा, द्वादशांग के सभी तत्व के जो जानकार हैं, पूरे द्वादशांग के जो पाठी हैं, ऐसे दुद्भूत बुद्धि, जिनकी बुद्धि कैसी है? विशिष्ट बुद्धि है, उत्पन्न हुई है जिनकी विशिष्ट बुद्धि से। ऐसे पटुवी माने चतुर, होशियार। चतुर किसे कहते हैं? होशियार, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, चतुर लोग कहे जाते हैं, है ना। जिनके अंदर अच्छी अक्ल होती है वो चतुर लोग कहे जाते हैं। यहाँ पर अब हमने आपको पढ़ाया सब कुछ, फिर भी आप नहीं समझ रहे हो, तो आप लोग क्या कहलाओगे? तो नकल करने के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है ना। एक बार परीक्षा में, 8वीं की परीक्षा में एक विद्यार्थी परीक्षा दे रहा था और उसने शॉर्ट में लिखा मी प्लस मुंह और नीचे बराबर ब्याज, बराबर क्या लिखा उसने? मी प्लस मुंह बराबर ब्याज, शॉर्ट में लिख दिया। अब वो पीछे बैठा एक बच्चा था, वो नकल कर रहा था, तो उसने क्या लिख दिया उसमें? उसने को सोचा कि ये शॉर्ट में लिखा है, मैं फुल फॉर्म में लिख देता हूँ। तो उसने मिर्ची प्लस मूली बराबर प्याज, जबकि था क्या? मिश्र धन प्लस मूलधन बराबर ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज जो पढ़ते ना, तो वहाँ मिश्र धन प्लस मूलधन बराबर ब्याज निकाली जाती है। तो उसने पढ़ा नहीं कभी, पहली बार पेपर देने आया तो उसने यही समझा कि यही होगा, मिर्ची प्लस मूली बराबर प्याज। तो इसीलिए नकल के लिए भी अकल चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति ने क्या लिखा है, क्या कहा है। तो ऐसे ये विशेष अकल के धारी ये द्वादशांग के ज्ञाता इंद्र होते हैं, जो संपूर्ण तत्वों को जानते हैं, संपूर्ण द्वादशांग के पाठी होते हैं, 12 अंगों के ज्ञाता होते हैं। सुरलोक नाथ ही, सुरलोक माने देवलोक के नाथ कौन है? इंद्र। तो यहाँ कहे गए जो स्तुति किए गए सकल वांग्मय, सकल द्वादशांग के तत्वों के जानकार विशेष चतुर्वान इंद्रों के द्वारा जो इनकी स्तुति की गई। और नीचे अगली लाइन में कहते हैं स्तोत्रैर जगत तृतय चित्त हरैर उदारे, और जिनका स्तोत्रों के द्वारा जगत तृतय, तीनों जगत के चित्त को हरने वाला, उदारई और प्रशंसा करने, प्रशंसनीय उन स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति की गई। हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप हमारे पास आइए और अपनी कोई दुख तकलीफ सुनाइए, ऐसा है ये परेशानी, ऐसा है। और हमारे पास उस वक्त सेठी जी बैठे हैं, महेंद्र भैया बैठे हैं, अरुण भैया बैठे हैं, तो ये सुनेंगे तो कहेंगे आप चिंता मत करो, आपका काम हम करवा देंगे, जाओ। तो जब मुनराज के पास आया, भगवान के पास आया, तो उनके पास जो रहते हैं वही लोग उनका काम करते हैं, हम लोग नहीं, है ना। मुनराज क्या करेंगे? वो तो अपने स्थान में बैठे रहते हैं, भगवान सिद्धसला में बैठे रहते हैं। काम कौन करता है? देवलोग और उनके साथ में रहने वाले भक्त लोग। भक्त लोग ही भक्तों की सहायता किया करते हैं। वो जितने भी देवी देवता हैं, चक्रेश्वरी, धरणेन्द्र, पद्मावती, सब भक्त हैं भगवान के। तो उनकी भक्ति करने वाले जो होते, पार्श्वनाथ की भक्ति करने वाले, उन भक्तों की सहायता ये भक्त लोग
किया करते हैं। तो जैसे कि आप हमारी भक्ति कोई करने वाला यहाँ विशेष दिखाई देगा और कोई तकलीफ में आ जाए तो हमारे भक्त लोग उसके लिए खड़े हो जाएंगे कि हाँ ये अपने गुरु भाई है, अपने गुरु की सेवा में रहता है, परेशानी में इसकी परेशानी दूर करो, तो तुरंत वो लोग खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे ही वो लोग करते हैं। इसीलिए हमें कनेक्शन किससे बनाना है? ऊपर वाला। तुमने कहा अरे मुनराज से क्या मिलता है, इन लोगों से सब मिलता है, इनसे बना लो, तो वो सही रहेगा क्या? ये लोग कब तुम्हारा साथ छोड़ दें कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए हमें हमेशा श्रेष्ठ लोगों की संगति में होना चाहिए, जिससे कि हमारे काम सब बनते चले जाते हैं। तो ऐसे वह देवादि देव हैं जिनकी स्तुति सकल तत्वों के ज्ञाता, द्वादशांग के ज्ञाता, चतुर्बुद्धि के धारी इंद्रों के द्वारा की गई, और वो भी कैसे स्त्रोतों से? जो सबके तीनों जगत के चित्त को हरने वाले हैं, ऐसे स्त्रोतों के द्वारा की गई। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भाव देखिए। तो शय किला हमपि तम प्रथमम जिनन, तो मैं भी, अहम मैं भी, किल माने निश्चय से, तो मैं भी निश्चय से भगवान की स्तुति करूंगा, मैं भी निश्चय से करूंगा। जिनकी स्तुति देवों के द्वारा की गई है तो मैं भी उनकी स्तुति निश्चय से करूंगा। यहां निश्चय लगाया गया है, किल माने निश्चय से, संकल्प पूर्वक। यहां पर आचार्य भगवान अब क्या कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं कि मैं भी आपकी स्तुति जरूर करूंगा। तो जहां पर संकल्प आ जाता है वहां पर कार्य की सिद्धि अवश्य हुआ करती है। जितने भी विघ्न होते हैं वो विघ्न संकल्प करने वाले के सामने हार मान जाया करते हैं, क्योंकि जिसके अंदर संकल्प होता है वो रुकता नहीं है। भले कितनी बाधाएं आए, कितनी विघ्न आए, उन सब बाधाओं को तोड़कर वो बढ़ता जाता है, क्योंकि संकल्प किया है उसने। तो इससे हमें अपने जीवन में यह भाव समझना है इस छंद का, कि इस छंद में क्या भाव है। इस छंद का भाव है भक्ति का संकल्प। आचार्य मानतुंग ने यहां पर भक्ति का संकल्प किया है कि आई विल डू, मैं जरूर करूंगा। तो जहां पर आई विल डू ये भाव आ जाता है, वहां विल पावर आ जाती है, और विल पावर आते ही हमारी सारी बाधाएं दूर होकर कार्य की सिद्धि हो जाती है। और जिनके अंदर कोशिश करेंगे, ये लोग पहले ही टूट गए आधे। तो कोशिश करेंगे, जहां कोशिश भाव आता है वहां पर समझ लेना व्यक्ति करने में कैपेबल नहीं है। और जहां वो कहता है आई विल डू, मैं जरूर करूंगा, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, वही व्यक्ति कार्य कर सकता है। और जो व्यक्ति कहे कि मैं करूंगा, कोशिश करूंगा, नहीं। तो संकल्प में ताकत होती है। तो कहते हैं आचार्य भगवान कि संकल्प करो मन में तब शक्ति आएगी, ये शक्तियां सबको मुक्ति दिलवाएगी, है ना। संकल्प करो मन में तब शक्ति आएगी। जैसे आचार्य मानो तुमने संकल्प किया कि आई विल डू, मैं जरूर करूंगा। जो देवों ने किया है तो देव भी द्वादशांग के पाठी हो गए और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो मैं भी उनकी स्तुति जरूर करूंगा। तो संकल्प करो मन में तब शक्ति आएगी। आप बिना संकल्प के कभी भी शक्तिवान नहीं बन सकते। जिनका संकल्प नहीं होता कि उन्हें एक बार पानी पीना है तो उन्हें दिन भर प्यास लगती है, और जिनका संकल्प है एक बार पानी पीना है उन्हें उपवास में भी प्यास नहीं लगती। जिस दिन आपने संकल्प कर लिया कि आपको एक आसन करना है उस दिन आपको भूख नहीं लगेगी। जिस दिन एक आसन का संकल्प नहीं किया उस दिन सुबह से उठ के मंदिर से जाते ही लेके आओ जल्दी, भूख लगाती है। क्यों? क्योंकि संकल्प नहीं है। सब मेंटलिटी है, मानसिकता पर सब निर्भर करता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में संकल्प पावर मजबूत जरूर बनानी है, तभी कार्य की सिद्धि होती है। बिना संकल्प के कार्य की सिद्धि 3 काल में नहीं होती। जो ठान लेता है कि मुझे करना ही करना है, कोई पीछे नहीं हटता, इसे ही संकल्प कहते हैं। और संकल्प करने वाले के अंदर जो पॉजिटिविटी आती है, जो सकारात्मकता आती है, वही उसका काम सिद्ध कराती है, अन्यथा नहीं करा सकती। गीता में लिखा है उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, कि जो काम मात्र इच्छा से पूरा नहीं होता, आपने मन में सोच लिया कि मुझे करना है, इससे पूरा नहीं होता। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, उद्यम करने से, मेहनत करने से, और मेहनत भी कैसे? संकल्प पूर्वक करने से। जहां ज्ञान है, मेहनत है, संकल्प नहीं है, वहां काम अधूरा रहता है। आपके पास कितना भी ज्ञान हो, कितने भी हुनर हो, आपके अंदर टैलेंट हो कि आप वो काम कर सकते हो, है ना। उस काम करने का टैलेंट बहुत है हमारे पास, और आप
मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन संकल्प नहीं कि कब तक करना है, कितने दिन में कंप्लीट करना है, तो आप जल्द से जल्द उस कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते। संकल्प करना पड़ता है कि इतने समय में मुझे करना ही करना है। आपने सोच लिया मुझे मोटापा कम करना है ना, मैं मोटापा कम करूंगा, इतने से काम नहीं चलेगा। आपको संकल्प करना पड़ेगा कि मैं 90 दिन के अंदर मोटापा कम करूंगा और रोज 5 किलो कम करने का प्रयास करूंगा। रोज 5 मिनट में मैं एक्सरसाइज करूंगा, है ना। वो तो आपको आसानी के लिए हमने ऐसा बोला। तो इसलिए हमें अपने जीवन में संकल्प फिक्स करना पड़ता है कि हम क्या करना चाहते हैं, कितने दिन में करना चाहते हैं, तब हम वो हर कार्य कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। यदि आपने संकल्प कर लिया है तो आप नशा भी छोड़ सकते हो, यदि संकल्प है तो आप गुटखा भी छोड़ सकते हो, संकल्प है तो आप फोन की लत भी छोड़ सकते हो कि मुझे छोड़ना है। मन में सोच लिया बस एक बार कि वो छोड़ना है, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, तो आप कर सकते हो। आपने सोचा कि हम कर नहीं सकते, ये नहीं होता, 3 काल में नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। भगवान भी उतर आए ना तो भी आप नहीं कर पाओगे, वो भी सामने खड़े हो कि मैं खड़ा हूं, तू कर, नहीं हो सका, क्योंकि आपने खुद नहीं सोचा अपने अंदर कि मैं कर सकता हूं। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जहां विल पावर होती है वहां सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही, आत्मविश्वास से ही कार्य की सिद्धि हुआ करती है। इसीलिए हम हर चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं यदि संकल्प सही है तो। गुस्सा पर आप कंट्रोल कर सकते हो यदि संकल्प कर लो कि आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करूंगा। गुस्सा आया तो एक 50 का नोट फाड़ कर फेंक दूंगा, कर लो संकल्प। हाँ 500 का फाड़ दो, शुरुआत 50 से तो करो पहले। देखो हमने ये नहीं बोला 50 रुपए गुल्लक में डाल देंगे, गुल्लक में डालने पर भी संतोष ही है कि अच्छी जगह गए हैं, फाड़ के फेंकने पर लगता है कि हमारा पैसा बेकार जा रहा है, इसलिए हमें गुस्सा नहीं करना है। तो संकल्प हमें हर चीज पर विजय प्राप्त कर सकता है, इसी को इंद्रिय निग्रह कहते हैं। इंद्रियों को जीतना संकल्प के माध्यम से ही होता है, अन्यथा कोई भी आपको मुनि नहीं बना सकता, और मुनि बन भी गया तो मुनि की साधना नहीं करा सकता यदि उसने जो नियम लिए हैं उसका संकल्प पूर्वक पालन ना करे तो इसीलिए हमें हर जीवन में, अपने जीवन में हर वो चीज प्राप्त करनी जो हम चाहते हैं, हर वो कार्य की सिद्धि प्राप्त करनी जो हम चाहते हैं, मजबूत संकल्प होना चाहिए। संकल्प वह आखिरी कील है जिसके माध्यम से हर कार्य सफलता पक्की हो जाती है, वो आखिरी कील है। क्योंकि ज्ञान प्लस मेहनत प्लस संकल्प इक्वल टू सक्सेस, सफलता। यदि आपके अंदर ये नहीं है तो आप कितने भी ज्ञानवान हो, कितनी भी मेहनत करने वाले हो, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। और उसके साथ साथ एक चीज और चाहिए, निरंतरता, कंटिन्यू। आप यदि काम वो कंटिन्यू नहीं करते हो तो संकल्प आपका अधूरा है। कंटिन्यू होने चाहिए, संकल्प प्लस निरंतरता प्लस धैर्य बराबर कार्य सिद्धि। आपने जो संकल्प किया उसको निरंतर कार्य किया और धैर्य रखा, जे नहीं जल्दबाजी, क्योंकि पेशेंस होना जरूरी है। बीज लगता है फिर फल मिलता है। आज की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, पेशेंस नहीं है। आज काम किया है तो 1 महीने के अंदर हमें रिजल्ट चाहिए। और जब होता है कि कभी ऐसा कि आपने आज बीज डाला, 1 महीने के अंदर पेड़ लग जाए आम का और फल भी आ जाए, होता है नहीं ना, कई साल इंतजार करने पड़ते हैं। ऐसे ही हम भी जो काम करना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो कई साल देने पड़ते हैं उस काम को, तब जम पाते हैं, तब वहाँ से हम श्रेष्ठ ऊंचाइयों पर पहुँच पाते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में संकल्प पावर को, विल पावर को बहुत श्रेष्ठ बनाना है, धैर्य रखना है, तो कार्य की सिद्धि अवश्य होती है। जैसा बीज होगा संकल्प का वैसा ही फल मिलेगा। संकल्प 2 मुखी है, ये आपको मोक्ष भी करा सकता है और ये आपको बंद भी करा सकता है। 2 मुखी है संकल्प। यदि आपने संकल्प मोक्ष मार्ग का किया है जो भगवान महावीर ने किया था, तो 12 साल तक वह मुनि बनकर इस धरती पर विचरण किया, जो भी अपमान भी सहे, रुद्र का उपसर्ग भी सहा, लेकिन संकल्प मजबूत था तो मुक्ति को प्राप्त किया, पीछे नहीं हटे। गौतम बुद्ध पीछे हट गए तो मध्यम मार्ग अपना लिया,
दूसरा मत चला दिया, सिद्धि नहीं हुई। भगवान महावीर ने जो संकल्प किया उसी पर डटे रहे तो मुक्ति को प्राप्त किया। संकल्प मुक्ति दिलाता है और संकल्प बंद भी कराता है। यदि आपने गलत संकल्प किया है, आपने कोई मकान बनाने के संकल्प कर लिया, तो आप उसी चिंता में बैठे रहोगे, कहाँ से गिट्टी लाऊं, कहाँ से ईंट लाऊं, कहाँ से बोरी लाऊं सीमेंट की, कहाँ से बालू, इसी में ही दिमाग लगेगा। पैसे कहाँ से लाएं, कहाँ से उठाएं। संकल्प जैसा होगा वैसा ही फल मिलेगा। सही संकल्प में सही फल और गलत संकल्प में गलत फल। संकल्प, कल्प, विकल्प, अंतर्जल्प, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन समय बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। तो यह हमें अपने जीवन में समझना है। कार्य की सिद्धि करनी है तो संकल्प हमारा होना चाहिए, जैसा आचार्य मानवतुंग ने किया, इसीलिए उनके कार्य की सिद्धि हुई है। और उनका स्त्रोत आज सब जीवों के चित्त को हर रहा है और उन्होंने स्थिति पूरी करके इस इस वक्तामृत स्तोत्र को भक्ति करके अतिशय रूप चमत्कार को प्रकट कर दिया। संकल्प प्लस श्रद्धा जहां उत्पन्न होती है वहां चमत्कार होते हैं। अभी हमने बताया ना, संकल्प प्लस निरंतरता प्लस धैर्य बराबर कार्य की सिद्धि, और संकल्प प्लस श्रद्धा बराबर चमत्कार अतिशय। यदि आपको अतिशय देखना है तो संकल्प के साथ श्रद्धावान बनकर आप भक्ति कीजिए, पूजन कीजिए, व्रत नियम संयम धारण कीजिए, आपके जीवन में अतिशय अवश्य प्रकट होंगे। तो इस प्रकार ये छंद का अर्थ है। मतलब शांतिपूर्वक सुनेंगे फिर बोलेंगे। हे भगवान सबके मन को हरने वाली, हे भगवान सबके मन को हरने वाली, आपकी सुंदर स्तुति द्वादशांग के ज्ञाता इंद्रों के द्वारा की गई। हे भगवान सबके मन को हरने वाली, हे भगवान सबके मन को हरने वाली, आपकी सुंदर स्तुति द्वादशांग के ज्ञाता इंद्रों के द्वारा की गई, तो मैं भी आपकी स्तुति जरूर करूंगा। हे भगवान सबके मन को हरने वाली, आपकी सुंदर स्तुति द्वादशांग के ज्ञाता इंद्रों के द्वारा की गई, तो मैं भी आपकी स्तुति जरूर करूंगा। रिपीट, हे भगवान, जोर से, हे भगवान सबके मन को हरने वाली, आपकी सुंदर स्तुति द्वादशांग के ज्ञाता इंद्रों के द्वारा की गई, तो मैं भी आपकी स्तुति जरूर करूंगा। हे भगवान सबके मन को रहने वाली, आपकी सुंदर स्तुति द्वादशांग ज्ञाता इंद्रों के द्वारा की गई, तो मैं भी आपकी स्तुति जरूर करूंगा।